तो अभी फ्रेंडशिप डे आया था और सबने आप ही को स्पेशल फील करवाया था। खिजा ने तो बकायदा कार्ड पे लिख के बताया था कि आप ही मेरी इकलौती फ्रेंड है। हाँ जी। लेकिन मेरे दिमाग में, सॉरी कुत्ते दिमाग में, ये सवाल आ रहा था, बहुत ही जोरदार आ रहा था कि यार आप ही क्यों नहीं कभी किसी अपने कज़न को, सॉरी अपने जिगरी भाई बहनों को, जो कि सगे भाई बहनों से भी ज़्यादा ज़बरदस्त वाले भाई बहन हैं, स्पेशल क्यों नहीं फील करवाती है? उनके लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं करती है जिससे हम जैसे हेटर्स को यकीन आ जाए कि आप ही नंबर 1 निकम्मी नहीं है, नंबर 2 आप ही के दिल में सच में जो मोहब्बत है ना अपनी सिस्टर्स के लिए और ब्रदर्स के लिए, वो भर भर गए भाई। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि यार फट से झट से अभी कभी लाइक कर दो, फिर बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। और मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार हाई ज़रूर लिख देना, क्योंकि मेरे चैनल की हल्लू स्लोली रीच बढ़ानी है यार। कुछ स्यापा हुआ था, जो रेगुलर लोग हैं उनको पता है, जो नए लोग हैं वो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से बता दूंगी, चलेगा? ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कर देना। और हाइप का ऑप्शन भी आ रहा है ना, तो वो भी मुझे चाहिए। अच्छा, एक बात नोटिस करना कि चालू आप ही आजकल ना बहुत ही ज्यादा अलर्ट होती है, वैसे होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब बता देती हूँ किस बारे में अलर्ट होती है। जब भी वो कोई स्टेटमेंट देती है ना अपने ब्लॉग में, तो फटाक से उसको करेक्ट करती है कि यार ऐसा नहीं है, अब तो हम लोग मैच्योर हो गए हैं। जैसे जहाँ पे वो फ्रेंडशिप डे वाला जो इनका सेलिब्रेशन चल रहा है, बती आपी के लिए हैम्पर आया हुआ था, लोगों ने भेजा था, और वहीं पे जो गुटकू भाई है ना, वो सोफे पे पड़ के बहुत ही आराम से सारी चीजें देख रहा था। चालू आपी को बहुत ही मजा आ रहा था यार। स्पेशल तो कोई भी किसी को भी फील करवाता है तो उसको अच्छा ही लगता है। तो वहां पे चालू आपी कहती है, अब ना मैं इनसे लड़ाई नहीं करती फनी, आपने ना मुझे फ्रेंडशिप डे विश नहीं किया, सॉरी फ्रेंडशिप डे नहीं, फ्रेंडशिप डे विश नहीं किया, और आपने ना मुझे फ्रेंडशिप बैंड भी नहीं बांधा। यार ये मैच्योर हो गई, अब मान लो तुम लोग, ठीक है? और मैच्योर लोग बताओ कैसे होते हैं? मैच्योर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी सिस्टर को, जो कि इनकी कज़न है, हेल्पर है, असिस्टेंट है, सब कुछ है, मतलब इनको जान से प्यारी है, उनको कभी भी उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ही नहीं करते जब तक कि उनको धोया नहीं जाता। हाँ, ज़रा मैं करेक्ट करवा दूँ, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग के बाद, इतना ज़्यादा जब क्रिटिसिज्म मिल गया है खिजा वाले मामले में, तब चालू आपी बहुत बढ़ के बोलती है। क्योंकि जब वो कार्ड पढ़ा ना चालू आपी ने, जिसमें खिजा ने लिखा था आप ही मेरी इकलौती दोस्त हो, तो चालू आपी कहती है अब तुम्हारी दोस्त बनेंगी खिजा। लेकिन तभी मेरे जहन में एक और सवाल आया कि वो सारी सखियां कहाँ गई खिजे, जिनको आपने एक बार घर पे बुलाया था? खिजा आप ये भूल गई क्या? आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे हम जैसे हेटर्स कि इसकी कोई सखी नहीं, इसका कोई दोस्त नहीं। तभी अचानक से चमत्कार हो गया और एक दिन हमें घर पे आप ही के कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त इनके घर में ही दिखाई दिए थे। वैसे एक बात मुझे बताओ, ज्यादातर लोगों के, सबके नहीं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, मतलब कुछ लोग ना आधी बात सुन के मतलब लिटरली बहस करने आते हैं, तू काय बोली, फिर मैं बोलती हूँ कि आगे मैंने एक्सप्लेन किया था उस बात को, आपने थोड़ा पहले झगड़ा मोल लिया है मुझसे, है ना? तो ऐसा भी होता है गाइस। तो मैं ये कह रही थी कि ज्यादातर लोगों के जो अच्छे वाले जबरदस्त वाले फ्रेंड्स बनते हैं वो स्कूल में ही बनते हैं, लेकिन खिजा के यार मतलब दोस्त ही नहीं बने जबरदस्त वाले, या फिर मैं मानूं कि बने और वो अचानक से ही बिल्कुल गायब हो गए। क्योंकि घर तो आए थे भाई, इसने दिखाया था तो हमने मान लिया, क्योंकि हम तो उन्हीं की चर्चा करते हैं जो ये ब्लॉग में दिखाते हैं। तो फिर वो वाले दोस्त कहाँ गए? हो सकता है वो सिर्फ हाय हेलो वाले दोस्त हो, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक, यानी चालू आपी। तो ऐसा हो सकता है, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हेटर्स जो है ना जबरदस्ती में कीड़े निकालते हैं, और ये अनियन तो और भी ज्यादा बड़ी वाली हेटर है। एक और बात देखना, जो खिजा आपी है वो कभी भी अपनी मॉम को स्पेशल फील कराती हुई मुझे तो नहीं दिखी। कैमरा बंद होगा तो स्पेशल फील करवाया होगा, है ना, कुछ बना दिया होगा, कुछ खिला दिया होगा, लेकिन कभी भी ऑन कैमरा कंटेंट के तौर पे ये चीज़ नहीं दिखाई है कि ये मेरी मॉम को बहुत पसंद है तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी मॉम को ये खिलाऊं। मतलब ऐसा मुझे फील होता है खिजा का बिहेवियर देख के कि वो अपनी मॉम को लेकर ना शर्मिंदा होती है। कई बार देखना कि जब भी उसकी मॉम कुछ भी बोलती हैं तो वो उनको टोकने में सबसे आगे रहती है, और अगर चालू आप ही टोक दे तो भाई वो तो और भी ज़्यादा साथ देने लगती है, मिले सुर मेरा तुम्हारा करने लग जाती है वहाँ पे। और ये सच है यार, ये इवन काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि खिजा की जो मॉम है उन्होंने तारीफ़ की है किसी रेसिपी की जो खिजा आपी ने ट्राई की थी, और डिश बहुत अच्छी निकल के आई थी, बन के आई थी, तैयार हुई थी। तो उसको भी लेकर, जैसा कि मैंने अपने एक पॉडकास्ट, सॉरी जुबान लड़खड़ा के गाइस, हाँ, अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि खिजा आपी ने जब टोस्ट बनाया था और सबको खिलाया था तो उसकी मॉम को काफ़ी पसंद आया था, और उनका पसंद आना ही खिजा आपी को रास नहीं आया था गाइस। और वो कह रही थी हे चालू आपी, ये कैसे लोग हैं, इनको कैसे अच्छा लग जाता है? ओ भाई साहब, मतलब अगर मेरी मदर मेरी तारीफ करे ना, मतलब अगर मैंने कुछ भी किया है वो मेरी तारीफ करे तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं क्या बताऊं। और भाई अगर कोई मेरी मॉम को कुछ बोल दे तो मेरी मॉम को बाद में बुरा लगता है, मुझे पहले लग जाता है, और मुझे तो परमानेंट वाला बुरा लगता है। मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरा तो वो वाला हिसाब किताब होता है कि मेरे अंदर की जो कोमोलिका और मोंजुलिका है ना वो बाहर आ जाती है, मतलब एक्टिवेट हो जाती है फिर उस इंसान के लिए परमानेंटली। क्योंकि पेरेंट्स का क्या होता है यार, वो माफ़ कर देते कि ठीक है यार अपने लोग हैं, लेकिन तो ये वाला हाल होता है मेरे साथ।
और जब मैं किसी को देखती हूँ ना कि वो अपनी मॉम के साथ ऐसे बिहेव कर रही है या फिर उसको कम आंक रही है, तो मुझे लगता है कितने बदकिस्मत है वो लोग। एक टाइम हर किसी की लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है ऑलमोस्ट कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं ना, जब हम अपने कदम की शोरावस्था की ओर बढ़ा रहे होते हैं गाइस, टीनेजर्स, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम थोड़े अजीब से कॉन्शियस हो जाते हैं। हम अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ही अलग तरीके का माइंडसेट रखने लगते हैं। हमें लगता है नहीं नहीं हम ज़्यादा होशियार है, लेकिन ये टाइम है ना ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। और इसके केस में क्या है कि इतने सारे लाखों लोगों के सामने कैमरे पे आप इस तरीके की हरकत करते हो यार, अपनी मॉम को इस तरीके से जवाब देते हो, तो कैमरा बंद होने के बाद आप क्या करते हो इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम उसी बात की चर्चा कर सकते हैं प्रूफ के साथ, उदाहरणों के साथ, जो कि हमें दिखाई देता है। खैर हम आ जाते हैं चालू आपी के ब्लॉग वाले। तो ये दोस्ती वाली डायलॉग बाजी जब कर रही होती है ना चालू आपी, उसी समय गुड्डू भाई की भी जो बारी है वो भी आ जाती है। मतलब वो कैसे पीछे रहेगा, तो गुड्डू भाई भी बोलता है हम जैसा दोस्त कौन होगा, और पता नहीं क्या क्या अजीब सी इमोशनल बातें करने लग जाता है, वही जो होती है ना फिल्मी बातें। तो चालू अभी कहती है हाँ ठीक है ठीक है, अंदर से चालू अभी कह रही कि रूम में तो चल अभी बताती हूँ। हाँ तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा था। यार देखो मजाक मस्ती अपनी जगह, वो अपने हस्बैंड से अगर एक्सपेक्ट नहीं करेगी प्लीज करवाना, तो किससे करेगी। हाँ वो बात और है कि चालू आपी की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि कियान भैया भाभी खिजा और भी जितने इनके घर के छोटे छोटे बच्चे हैं सब इसकी हेल्प करे, केयर करे, इसको स्पेशल फील। मुझे डर है दोस्तों कि कुछ सालों बाद हो सकता है ये बेबी एच से भी बहुत ही जोरदार वाली एक्सपेक्टेशन रखने लग जाए कि ये मुझे स्पेशल फील करवाए। तो ऐसा भी हो सकता है चालू आपी। और यार जो भी हो ना, मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि कुछ मामलों में ये जो क्या नाम है इसका गुड्डू भाई, हाँ हाँ वो है, वो रियल वाले मैन चाइल्ड से जो कि है नानू भाई, उससे बेटर है यार। मतलब ये बंदा एटलीस्ट कुछ तो करता है, इवन बहुत कुछ करता है अपनी वाइफ के लिए। और उसका क्या है, वो सिर्फ चमचा भी हिला देता है तो उसके ऊपर भी ब्लॉग छाप देता है, या फिर चमचा भी तभी हिलाता है जब उसको ब्लॉग छापना होता है। कुछ भी हो सकता है गाइस, आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना। अच्छा एक और बात, वो बिरयानी वाला सीन तो याद ही है। पूरी बिरयानी बन जाने के बाद जो मुमानी है वो बिल्कुल सदके सदके हो रही होती है कि मेरी जनाब मेरी गुरूर, इसमें चम्मच खिलाते हैं तो वाह वाह क्या सुकून देके जाते हैं गाइस। तो ऐसा इसका चलता है, तो कुछ नहीं कर सकते। इस घर की सारी महिलाओं का जो मानसिक स्तर है ना हमारे स्तर से बहुत ही ऊपर है गाइस, तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते इनके बारे में। हाँ क्योंकि हम तो भाई कहाँ है, वो लोग कहाँ है ना। तो उसके बाद चालू आपी हम लोगों को ऑफर कर रही होती है चॉकलेट केक जो भी था वो, ठीक है, कि आप लोग भी तो हमारे दोस्त हैं। हाँ चालू आपी, तो मेरे मुंह पे आप क्यों नहीं फेंक के मारती हैं 5-6 हज़ार की चॉकलेट। नहीं, जो आपके असली वाले जो फैंस हैं आप उनके मुंह पे भी मार सकती हैं, उनकी जरूरत की चीजें। लेकिन कोई नहीं, बाकी आपने क्लेम कर दिया कि हम दोस्त हैं, हम यार हैं, तो हमने मान लिया कि आप बहुत दिलदार हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक मजेदार सीन आता है। होता ये कि बेबी एच आ जाता है और उसको गोद में उठाते हुए गुड्डू भाई कहता है कि ये आ गया मेरे बुढ़ापे का सहारा, प्यारा प्यारा। अच्छा ये मैंने बोल दिया प्यारा प्यारा, उसने सिर्फ बोला था बुढ़ापे का सहारा। गुड्डू भाई धो दें क्या, बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है क्या ना, उसकी अपनी लाइफ नहीं होती क्या पता उसका मन करे कि वो भी किसी दूसरे शहर में जाए, वहाँ पे रेस्टोरेंट खोल ले और आप लोगों से भी कभी कभी मिलने आए। और मिलना मिलाना क्या होता है यार, सो ओल्ड फैशन यू नो, फेस टाइम होता है, नहीं वीडियो कॉल कर लिया करेगा आपको। सहारे वहारे की उम्मीदें ना आजकल के ज़माने में रखनी नहीं चाहिए, है ना गुड्डू भाई, है ना। मैं इस बंदे के साथ हूँ तो इसलिए आप उससे ना रखें, ठीक है। कबीर जी का एक दोहा है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंधूंगी तोए, समझे। तो कर्मा लौट के आता है। हाँ कई बार आजमाइशें भी आती है, लेकिन जब खुद पे आती है तो वो आजमाइश कही जाती है, और जब दूसरों पे आती है तो वो कर्मा कहलाती है ना गाइस। हम थोड़े ज्यादा हिपोक्रेट बनते जा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद यार मस्तियां चलती हैं इन लोगों की, फ्रेंडशिप बैंड ये लोग बांधते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि भाभी को भी नहीं बांधना चाहिए था। मैंने कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि भाभी ने तो कहा था कि प्यारी गुड़िया उनकी बेस्ट फ्रेंड है, तो भाभी को अपनी नंद को फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांधना चाहिए था। चलो यार, तो यही था इनके ब्लॉग में और यही था मेरे पॉडकास्ट में। बाकी की बकैती हम अगले वाले पॉडकास्ट में कर लेंगे अगर मूड हुआ तो। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिले किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस। जो उठ जाएगी तुम